था बिहार में, जो होटल पे रुके थे, लेकिन वहाँ पे अंदर में नहीं रुकने दिया, बाहर गेट के पास ही रुकने दिया। यहाँ दर्द देता है, यहाँ पे देता है दर्द। देखिए यहाँ पे फोका हो गया है। जी हाँ, बिना पैसों के ये 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। वो बिना पैसों के ये यात्रा कर रहे हैं। अगर कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्लीज से मजाक मत उड़ाइएगा और उसका हौसला बढ़ाइएगा। अगर हो सके तो कुछ न कुछ सपोर्ट कीजिएगा। ये 2500 किलोमीटर स्केटिंग करके बच्चे जा रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। बहुत सारे लोग गंदा वीडियो बनाता है, कोई लड़के भी छोटा कपड़ा पहन के डांस कर देते, तो उसका वीडियो रात रात में मिलियन जाएगा। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, उसका वीडियो तो बस रात भर में 2-4 हज़ार व्यूज आएगा, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। माँ बाप भी अपने बच्चे का भला चाहते हैं। सनातन तब से है जब से लोग भी नहीं थे। तो अभी हम काशी विश्वनाथ और अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। लगभग 700 किलोमीटर का स्केटिंग चला के अभी लखनऊ में इंटर हो चुके हैं। बच्चे जब अपने माता पिता के सामने अपनी बात को रखेंगे तो माता पिता भी कहीं ना कहीं उस बात को समझते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि आप स्केटिंग में भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ो। एक का नाम सागर है और दूसरे का नाम रंजन है। यूट्यूब तरफ से बहुत इनकम होता है, लेकिन होता है मेरे भाई, लेकिन मेहनत पे होता है। हमारे यहाँ पे बिजिथुआ धाम बहुत फेमस है, हम जाया करते थे। हमें लगता था हम बहुत दूर पैदल जाते हैं। ये मंदिर ही क्यों, भगवान तो हर जगह मौजूद है। और सनातन एक ऐसा धर्म है जिसे समझाया नहीं जाता। अच्छा, जब आप घर पहुंचेंगे वापस झारखंड, तो सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? डर नहीं लगता जब आप सुनसान रास्ते पे रुकते हैं, जब रोड खाली होता है? जो डर गया वो मर गया। जी हाँ, हम आपको ये भी बता दें, ये जरूरत की चीजें हैं इनके पास। ये टेंट है, इसको ऐसे कीजिएगा ना तो टी ब्रेक लगेगा। दोनों सनातन के लिए अपने घर से झारखंड से निकले और बनारसी और अयोध्या होते हुए जो है दर्शन करके ये जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की तरफ। जो एक लोग सोते हैं तो एक लोग जगह रहते हैं। जी हाँ, ये मात्र सही में 15 साल के बच्चे हैं। जब हमने इनको देखा तो हमारा वो सारा गुरूर चूर हो गया। आज के दौर में जहाँ छोटी यात्रा बाइक से की जाती है, मोटरसाइकिल से की जाती है, कार से की जाती है, वहीं ये दोनों बच्चे स्केटिंग से एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा की दूरी हम आपको बता दें, वो लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा है। जब हौसले बड़े होते हैं तो दूरियां जो हैं वो थोड़ी सी छोटी लगने लगती है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मेरे बगल में कौन है? ये दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक का नाम सागर है और दूसरे का नाम रंजन है। स्केटिंग का अब हम आपको थोड़ा सा अगर हम आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं, वैसे आप जानते ही होंगे स्केटर्स क्या होता है। स्केटिंग में 3 पहिए लगे होते हैं, वो एकदम जूते जैसा होता है। और 700 किलोमीटर जो अभी ये कवर कर चुके हैं, और अब यहाँ से इन्हें लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। जी हाँ, अब हम इनसे बात करेंगे कि कहाँ से ये यात्रा, कब, कैसे, क्यों। जितने सवाल हैं हमारे पास, वो सारे सवाल आज हम इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप दोनों का खूब स्वागत द ब्रेक टाइम में। तो सबसे पहले आप लोग का हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कोटरमा झारखंड का सागर स्केटिंग, जो कि मेरा गांव है ततरडे, कोटरमा झारखंड में पड़ता है। जो कि स्केटिंग के माध्यम से मैं यात्रा कर रहा हूँ माता वैष्णो देवी, जो कि यात्रा रहने वाला 2500 से प्लस किलोमीटर की यात्रा, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीना लगने वाला है। तो आज मेरा यात्रा का हो गया 11वां दिन और मैं अभी लखनऊ में हूँ, जो कि 700 से अधिक स्केटिंग चला के पहुँच चुके हैं। 700 किलोमीटर की दूरी आप तय की। हाँ, तय कर लिए। तो हम 10 मार्च को निकले थे अपने स्केटिंग के माध्यम से माता वैष्णो देवी का दरबार जा रहे हैं। जो अभी हम काशी विश्वनाथ और अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं। लगभग 700 किलोमीटर का स्केटिंग चला के अभी लखनऊ में इंटर हो चुके हैं। जो 2 भैया मिले थे वहाँ पे, तो बोले हम लोग को कि खाना वाना हो गया, तो बोले कि नहीं हुआ है, तो भैया खाना खिलाएं और रूम भी यहाँ पे अपना पैसा से लेके और हम लोग को यहाँ रहने पे दिए हैं। ये वो भैया का सौभाग्य है। हाँ, ये भैया का सौभाग्य है जो हम लोग का इतना हेल्प किए हैं। अच्छा, हम वो भैया का आपको परिचय दे देते हैं। वो भैया राज जी हैं, जो कि द ब्रेक टाइम के एक सदस्य हैं। जी हाँ, राज जी और निश्चय जी हैं जो इन तक पहुँचे और हमें वो जानकारी दी है ताकि इनकी कहानी हम आप तक रखें। अच्छा, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए भी करते हैं, आप तो ऐसा नहीं कर रहे? लेकिन मेरे भाई जो सोचते नहीं, जो स्केटिंग करके लेकिन सोचते कि फेमस हो जाएगा, लेकिन उसका भी मन तो बस 1 साल 2 साल तक वीडियो बनाता है, लेकिन मन बढ़ जाता है तो उस सब छोड़ देता है। लेकिन जो होता है ना, जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। लेकिन जो सोचते हैं ना कि यूट्यूब तरफ से बहुत इनकम होता है, लेकिन होता है मेरे भाई, लेकिन मेहनत पे होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी देखिएगा तो जो कि बहुत सारे लोग
गंदा वीडियो बनाता है, कोई लड़के भी छोटा कपड़ा पहन के डांस कर देते, उसका वीडियो रात रात में मिलियन जाएगा। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, उसका वीडियो तो बस रात भर में 2-4 हज़ार व्यूज आएगा, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हम लोग का कोई सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई। अच्छा सागर जी, एक सवाल आता है मेरे मन में हाँ बोलिए। कि अभी क्यों, बाद में क्यों नहीं? अभी उम्र आपकी 15 वर्ष है, अभी से क्यों? माने ऐसा क्यों? एक बस कारण? सोचे थे कि कोई कोडरमा जाने का किसी भाई सोचा भी ना हो, जो कि इतना कम उम्र में खेलने कूदने के, पढ़ाई करने के एज मौज में। लेकिन हम लोग सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई हम सोच रहे हैं कि इतना छोट से करे जो कि हम लोग का गांव का नाम ऊंचा हो, अपने धर्म के नाम पे चले। जो सोशल मीडिया पे बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो फेमस होने के लिए बनाते हैं। लेकिन हम सोच रहे जो कि मैं बनाऊंगा तो मैं फेमस होऊंगा, लेकिन होऊंगा, लेकिन अपने माता पिता के नाम भी रोशन करूंगा, अपने गाँव के नाम भी रोशन करूंगा और अपने जिला के नाम भी रोशन करूंगा। और हम ये भी चाहते हैं कि आप स्केटिंग में भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। हाँ। अच्छा ये बताइए, जब झारखंड से आप निकले, हाँ। कितने रुपए लेके निकले थे ये यात्रा 2500 किलोमीटर की ये दूरी तय करने के लिए? बस हम लोग तो 2-3 हज़ार लेके निकल चुके हैं। जो कि जो कहीं पे हम लोग ज़्यादा मतलब कैश पैसे नहीं रखना चाहिए, जो कि रास्ते में बहुत लोग अच्छा ऐसा। तो अकाउंट में पैसा रखते हैं? हाँ मतलब अपना अकाउंट मेरा बंद हो गया है, जो कि पापा के फिर फ़ोन करते, जो कि कहीं भी दिक्कत होता है पापा फिर पैसा मार देता है। अच्छा 2000 रुपए कौन दिया था आपको? आप कितना लेके निकले थे? हम लोग भी 2,000 ही लेके निकले थे, जो और विदाउट मनी, मतलब कि बिना पैसा के निकले थे। अच्छा। लेकिन अगर कहीं पे पब्लिक का, मतलब पब्लिक का अभी तक हम लोग पैसा ज़्यादा खर्च नहीं किए हैं। पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, हर जगह मिला, यूपी अच्छा में, पब्लिक बिहार प्यार में। देती है? हाँ, सब खाना पीना सब मिल रहा है हम लोग का। अच्छा खाना वाना भी खिला रहे हैं लोग यात्रा में, जो लोग मिलते हैं आपको? जी हाँ, बिना पैसों के ये 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। वो बिना पैसों के ये यात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें भरोसा है कि आपके जैसे अच्छे लोग हैं जो इनको खाने के लिए खाना खिलाएंगे, रहने के लिए कमरा देंगे, घर देंगे। आप सबसे सहयोग की भावना लेके ये यात्रा के लिए निकलते हैं। अभी आप कौन से क्लास में हैं? 8 क्लास के एग्जाम, 8 के बोर्ड एग्जाम दिखाए हैं। अच्छा आप 8th में हैं और आप 10th में। ये 10th में हैं, माने ये आपसे 2 साल के बड़े हैं? नहीं, अच्छा साल तो एक ही जा रहा है। बस एक बार जो लॉकडाउन पड़ा था तो उसका कारण चलते मेरा नाम मतलब अलग अलग स्कूल में लिखा दिए, उसका कारण चलते मैं 2 साल पीछे हो गए। अच्छा 2 साल पीछे हो हाँ। गए। ये बड़ा अच्छा लग रहा है फिलहाल आप पे। अच्छा सफर 700 किलोमीटर का जो आप दोनों का सफर था वो कैसा था? स्केटिंग से जाते तो बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ता है, जो कि कुछ दिनों के बाद पैर में फोका वगैरह उड़ जाता है, फिर कहीं कहीं दर्द होने लगता है पैर में, कहीं पे लाल हो जाता है पैर। लेकिन बहुत कठिनाई बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है यात्रा में। एक जगह पे आए था बिहार में, जहाँ होटल पे रुके थे, लेकिन वहाँ पे अंदर में नहीं रुकने दिया, बाहर गेट के पास ही रुकने दिया। अच्छा और वहाँ से हर दिन जूता पहने रहते हैं स्केटबोर्ड। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फोका हो चुका है। आदर्श ये दिखाइए। अच्छा ये देखिए 11 दिन में, देखिए यहाँ पे फोका हो गया है। ये 11 दिन में यही कठिनाई झेलना पड़ रहा है। यहाँ दर्द देता है, यहाँ पे देता है दर्द। लेकिन तब पर भी अपना माँ के पास जा रहे हैं स्केटिंग के माध्यम से। मंदिर ही क्यों? भगवान तो हर जगह मौजूद है, तो मंदिर ही क्यों? और कहीं भी स्केटिंग आप कर सकते हैं। नहीं, बस हम लोग सोचे थे कि भगवान तो सब जगह भी होता है, लेकिन हम लोग सोचे थे कि स्केटिंग के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दरबार जाऊँ, जो कि माता रानी के दर्शन के लिए। तो वहाँ के हम लोग का बुलावा आया था, तो हम लोग का स्केटिंग के माध्यम से जा रहा हूँ माता रानी के दर्शन के लिए। बुलावा आया था। हाँ। अच्छा वजह क्या वजह है जो आप ये यात्रा चुने? जो कि अपना सनातन धर्म के प्रचार के लिए ये यात्रा चुने। जो हर लोग जाता है, बस ट्रेन बाइक ये सब से जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि पैदल जाएं या कोई स्केटिंग साइकिल ये सब से नहीं जाएं। लेकिन हम चुने हैं स्केटिंग यात्रा माता वैष्णो देवी के लिए। जी हाँ, ये मात्र सही में 15 साल के बच्चे हैं, 15 वर्ष इनकी आयु है और इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा हौसला है कि ये स्केटिंग से 2500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। ये 700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। जब आपका शरीर कमजोर होता है तो वो ताकत कहाँ से आती है? बस जो कि हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी में बोलते हैं कि भाई हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में हर महादेव लिख दीजिए। तो वही कमेंट हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो अंदर से हौसला बढ़ता है। और कोई भाई जैसे हम लोग को मोटिवेट करता है तो हम लोग को अच्छा लगता है कि इतना अच्छा काम कर रहा है भाई, कुछ मतलब चाय पानी पिया, जो कि नाश्ता वगैरह किया, तो हम लोग बोलते हैं हाँ किए भैया। तो इसी तरह मतलब कोई बहुत आदमी मिलता है जो कि हम लोग का मोटिवेट करता है। और बस वीडियो वगैरह में इसी तो तरह कमेंट भैया आप आता है। इनके वीडियो पे खूब सारे कमेंट्स करिएगा, क्योंकि ये मोटिवेट हुए और अपने मंजिल तक ये स्केटिंग के जरिए पहुंचे। वो चक्के
के माध्यम से वो पहुंचे हैं, जिसे स्केटर्स कहते हैं। बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि इतना बड़ा फैसला हम अपने घर को कैसे बताएं। जो डरते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे डरना चीज तो बहुत, जो डर गया वो मर गया, ये तो कहानियां सुने होंगे सबसे पहले बात। लेकिन ये इतना जानते हैं, बहुत लोग बच्चे लोग सोचते हैं अभी यहाँ तो जो घर से 20 किलोमीटर में छोड़ देंगे उसको अकेले, तो वो सोचेगा कि हमको घर जल्दी जाना है। लेकिन हम लोग सोचे कि 1 से 1.5 महीना माँ पापा सबसे दूर है, वो हम लोग पर क्या बीतता होगा आप से लोग को तो पता होगा। लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं करे, बस माता रानी के मन में रख रहे हैं और अपना यात्रा आगे के शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवाओं को यही मैसेज देना चाहिएगा कि हम जो काम कर रहे हैं अपना सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे और ये एक अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जब आप घर पहुंचेंगे वापस झारखंड, तो सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? अपने माँ से। पापा से नहीं? सबसे पहले माँ और पापा से मिलेंगे, उसके बाद किसी से मिलेंगे। अच्छा, मम्मी को मानते हैं कि पापा को? दोनों को मानते हैं। आप किससे मिलेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो माँ से मिलेंगे, जो कि माँ तो अपना होता, पापा भी तो अपने होता है, लेकिन माँ से जितना प्यार करता है वो पापा वो नहीं कर सकता। माँ के दर्द पापा उतना नहीं जान सकता है। तो सबसे पहले आप दोनों मम्मी से मिलेंगे। अच्छा, डर नहीं लगता जब आप सुनसान रास्ते पे रुकते हैं, जब रोड खाली होता है? नहीं, हम लोग डर तो नहीं है, बस महादेव का नाम लेते हैं और आगे की यात्रा शुरुआत करते हैं। अच्छा, डर नहीं लगता रात में जब आप टेंट लगाते हैं, कोई जानवर आ जाए या फिर कुछ खराब लोग आ जाएं या फिर ऐसा? डर हो लगता है, जो मतलब ऐसे के लिए करता है, लेकिन जो महादेव अगर ज्यादा सुनसान एरिया रहता है तभी हल्का फुल्का डर रहता है। जो एक लोग सोते हैं तो एक लोग जगह रहते हैं। अच्छा, हम बहुत डरते थे जब हम छोटे थे। हम आपको ये बता दें, वॉशरूम करने अकेले नहीं जाते थे। आप दोनों इतना बड़ा हिम्मत आप दोनों रख के, जी हाँ, सुनसान रास्ते पे चलना, वहां पे टेंट लगाना, और आयु अगर 15 वर्ष हो तो समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हिम्मत चाहिए इसके लिए। और ये सागर और रंजन के अंदर कूट कूट के ये हिम्मत, ये हौसला भरा है, और आप सभी इनका हौसला खूब बढ़ाइए। जी हाँ, अगर आप हौसला देंगे, आप हिम्मत देंगे, तो ये जीवन में भारत में न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे और न जाने कितने रिकॉर्ड्स बनाएंगे स्केटर्स के। अच्छा, एक बात और, ये सफर भगवान के लिए है या फिर खुद को साबित करने के लिए? बस हम इसलिए कर रहा हूँ, जो कि कोरोना में किसी भाई सोचा भी नहीं होगा, जो कि 15 साल की उम्र में, इतना कम उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में स्केटिंग के माध्यम से माता वैष्णो देवी के दरबार जाऊँ, माता रानी के दर्शन करने के लिए, जो कि किसी ने कोरोना में सोचा भी नहीं होगा, जो इतना कम उम्र में कर सकता है, जो कि स्केटिंग के माध्यम से, ना ट्रेन से ना बस से, ना वो भी स्केटिंग के सिर्फ माध्यम से। ठीक है, मजाक जो लोग उड़ाते हैं, कभी ऐसा लगा कि कोई लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं? आप बताइए। कोई उड़ाते थे, मतलब कोई बोलता था कि ये सब काम नहीं करो, ये सब गलत है, ये वैसी मतलब ये वैसी जा। देखिए, वो सब मजाक उड़ाते रहेंगे और हमारे पास पहुंच गए, और ऐसे न जाने आप कहीं और भी पहुंचेंगे। मेरा साथ एक बार हुआ था, जो कि घड़ी के पास लगता था अंकल, लेकिन वो बोला था ये फालतू काम कर रहा है, पैर हाथ टूट जाएगा। लेकिन एक बार हुआ था मेरा रांची में, जो कि चैंपियन का द्वारा से हमको बुलाया गया था स्कूल की तरफ से। तो एक बार हम लोग का जैसे उसमें गोल से घुमाया जाता है स्केटिंग के माध्यम से, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लाया था। तो एक बार वही हमको खुद बोला था कि जाओ, चाबी है मतलब वहीं पे, तो जो छत पे वहाँ गोल पे है, वहीं पे जाओ, तुम चक्कर लगा के मतलब अपना प्रैक्टिस कर लीजिए। सोचे कि वो एक समय हमको मौका दिया, जो कि वही बोला था ये फालतू काम है, लेकिन हम उसको अभी तक कुछ बोले ना गए। जब मेरा मतलब मंजिल आ जाएगा पास में, तब उसको वो कुछ बोलेगा, जब मुंह पे जवाब देंगे कि तुम आप क्या चीज बोले थे, अभी हम क्या करके दिखाएं सो। नहीं, बहुत सुंदर। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछेंगे, क्या जवाब देना चाहते हैं जो लोग मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई जीवन में करना चाहता है? अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्लीज से मजाक मत उड़ाइएगा, उसको कैमरे में देख के बोलिए, ताकि उसको मोटिवेट कीजिएगा और उसका हौसला बढ़ाइएगा। अगर हो सके तो कुछ न कुछ सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप भी उनमें से हैं जो लोगों को डिमोटिवेट करते हैं, जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करिए, उन्हें निराश मत करिए, और ऐसी कला को आगे बढ़ाइए। अगर आप उनमें से हैं जो लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं, उनके हौसले, उनके हिम्मत को तोड़ देते हैं, एक बार उनसे पूछिए कि आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। एक बार उनका हौसला बढ़ाइए। जी हाँ, ऐसे कई लोग इन दोनों को मिले होंगे, यानी राजन और सागर जी को कितने लोग मिले होंगे जो ये बोले होंगे कि हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, लेकिन नहीं, ये अपने आप को समझाएं, अपने माता पिता को समझाएं, और बड़े उम्मीद, बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बैग उठाएं अपने कंधों पे और निकले वो मंजिल को पाने के लिए, वो रास्ते को छोटा करने के लिए। चलिए, सवाल पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप
पहली बार निकले बैग लेके कि हमें यहाँ जाना है, तो घर पे माता पिता सपोर्ट किए थे? नहीं, पहले तो नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब 2-3 महीने से बोले तो लास्ट में मान गए। बच्चा का बात माँ बाप जरूर एक न एक दिन मानता है, और हम लोग का भी माँ बाप मान गए कि जाओ, जब तुमको ऐसा ही करना है तो तुम जाओ माँ का दर्शन करके आना, लौट के मत आना। मतलब जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक लौट के मत आना। और हम लोग का स्वागत भी बहुत अच्छा तरीका से हुआ था, अपने गांव से निकल रहे थे तो। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो रंजन और सागर की माता पिता को कि आप अपने बच्चों को 15 वर्ष की आयु में इतना बड़ा फैसला लेने दिए और आप इन्हें सपोर्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे इनका हौसला बढ़ेगा। लेकिन आप सब भी हमें प्रॉमिस करिए कि कोई भी बुरी संगत में आप दोनों नहीं पड़ेंगे, बहुत सावधानी से यात्रा करेंगे, आगे लापरवाही नहीं करेंगे, कोई ठीक है। लापरवाही नहीं करेंगे और बहुत सावधानी से यात्रा माता करेंगे। पिता से बराबर फोन पे बात करेंगे, उन्हें हाँ, अपडेट देते रहेंगे। यस, माता पिता से तो रेगुलर पर डे बात करते हैं, तो वो हमेशा भी हाँ। करेंगे। कोई भी प्रकार के गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। हाँ, कोई गलत वचन संगत में दीजिए नहीं, अब। वचन कोई देते हैं कि वचन देते हैं कि कोई भी गलत संगे में नहीं पड़ेंगे और कोई तरह का गलत काम नहीं क्योंकि करेंगे। माता पिता ने बड़े उम्मीद के साथ आप सभी को इतना बड़ा फैसला लेने दिया है हाँ। 15 वर्ष की आयु में। बोलिए, वचन देते हैं। वचन देते हैं कि अब मतलब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे और माँ बाप का सर नीचा नहीं होने देंगे, उन्हें गर्व महसूस गर्व कराएंगे महसूस कराएंगे। और सावधानी के साथ हम ये यात्रा पूरी पूरी करेंगे। करेंगे सावधानी के साथ, और यात्रा करके रिटर्न घर जरूर लौटेंगे। और मम्मी पापा के लिए आप क्या ले जा रहे हैं? मम्मी पापा के लिए तो अब है तो कुछ नहीं लिए, लेकिन प्रसाद है हम लोग के पास। अच्छा, ये इंटरव्यू का लिंक मम्मी पापा को आप भेजिएगा, उन्हें ये पता चले कि आप दोनों एकदम सुरक्षित हैं हमारे पास। कितने दिन में माता पिता माने? माता पिता के मतलब 2-3 महीने बोले तो नहीं माना था, लेकिन लास्ट में जब हो गया है, मतलब 10-15 दिन बचा, तो फिर हम माना। तो फिर हम लोग का जाने के लिए मतलब कुछ पैसा वगैरह दिए, जो कि कितने पैसे दिए लगभग? पापा लगभग दिया था 2-3 हज़ार पैसा, जो कि पावर बैंक में लगा था 1700। अच्छा, जरूरत का सामान आप खरीदे थे? हाँ, जरूरत का सामान खरीदे थे, और जो कि पावर बैंक में लग गया था 1700-1800 पैसा हम लोग का। अच्छा। फिर लिए थे टेंट वगैरह, अच्छा, सेल्फी टेंट स्टिक। भी। जी हाँ, हम आपको ये भी बता दें, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं इनके पास। ये टेंट है, जिससे ये रात में जब इनके पास मकान घर नहीं होते, इनके पास छत नहीं होती है, तो ये टेंट को अपना छत बना लेते हैं और रास्ते में ही कहीं सो जाते हैं। और हम आपको ये जूता दिखा दें। जी हाँ, ये वो जूता है, ये वो क्या कहते हैं इसे? स्केटिंग कहते हैं। स्केटिंग स्केटिंग है, जिससे ये अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, यही एक उम्मीद है इनके लिए। ये वही चक्का है जिससे ये चलते हैं। और इसकी हाई रफ्तार, इसकी सबसे तेज रफ्तार कितनी होगी? इसकी जितना मतलब बैलेंस बना पाइएगा, हम तो भगाए 50 का स्पीड तक, लेकिन गाड़ी पकड़ के 60 तक भी गए हैं। अच्छा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आदर्श? 50 किलोमीटर नहीं, 50 का रफ्तार में। अच्छा, 50 किलो में मतलब 50 मतलब की स्पीड में अगर आप गए हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही हुआ आदर्श। हाँ, हो गया था। जी हाँ, इससे ये 50 किलोमीटर की यात्रा प्रति घंटा करते हैं। जी हाँ, ये 50 की स्पीड पे ये चक्के यानी स्केटर्स यानी स्केटिंग के साथ यात्रा करते हैं। अच्छा, कब सीखें ये स्केटिंग? मेरा सीखे हुए में लगभग कितना समय हो गया? 1.5 साल से प्लस हो गया है। अच्छा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, आपको? मेरा 8 महीना हुआ है। अच्छा, पहले आप सीखे फिर ये सीखे? सबसे पहले हम ही सीखे थे। अच्छा, इसमें डर नहीं लगता कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए? नहीं। फर्स्ट में लगेगा डर, अगर सीख जाइएगा, बैलेंस बनाने जान जाइएगा तो फिर नहीं लगेगा डर। अच्छा, तब डर नहीं लगता। जैसे बोला गया ना, डर के आगे जीत है, तो बस इसी में वही है। जब सीख जाइएगा ना तो फिर कोई डर नहीं लगता, बैलेंस बना लीजिएगा तो फिर। अच्छा, इसे रोकते कैसे हैं? अगर आप मान लीजिए सबसे तेज आप कितने स्पीड पे चलाए होंगे? जैसे हम लोग का अचानक इसमें ब्रेक दिया है 3-4। अच्छा, इसमें ब्रेक भी होते हैं? हाँ, अच्छा, ये जानकारी हमें नहीं थी, हम आपको। बस इसी में बैलेंस ब्रेक होता है। अगर देखिए, अगर ये उठा के आप हमें बता सकते हैं कहाँ से ब्रेक लगता है? देखिए, अगर ये चक्का ऐसे सीधा जा पैर आदर्श, कैमरा ये उठा के ये पैर आएगा। सीधा जा रहा है और इसको ये पैर से इसको ऐसे कीजिएगा ना तो टी ब्रेक लगेगा। अच्छा, और अगर सीधा ऐसे चलते हुए और ऐसे करके मारेंगे ब्रेक तो भी लग जाएगा। पावर स्लाइड। अच्छा, कितनी देर में ब्रेक लगती है, कितनी देर में रुक जाती बस है ये? जितना क्या मतलब अपना बनत, जैसे जिस एक तरह होता आप है बैलेंस स्केट। बना सकते हैं उसी तरह ब्रेक भी मार। अच्छा, इसकी जानकारी हमें एकदम नहीं है, इसमें ब्रेक भी होते हैं, हमें ये आज पता चला है। हाँ, सब बैलेंस सब चीज अच्छा, में होता है। तो 40 किलोमीटर आप मान के चलिए हाईएस्ट स्पीड आपकी हाँ, रहता है। हाँ।
अच्छा, तो इससे पैरों में दर्द नहीं होते? होता है पैर में, तो अभी भी दर्द दे रहा है, जो कि 700 से अधिक किलोमीटर स्केटिंग चला के तो पैर में अच्छा, दर्द एक होते बार हैं। में आप कितने किलोमीटर की स्केटिंग करते हैं? यानी अगर आप यहाँ से निकले तो अगर कहाँ ये हम रुकना होता सुबह है? निकलते हैं तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं 2 घंटा के रेस्ट के लिए। उसके अच्छा, बाद 30 किलोमीटर आप स्केटिंग से लगातार हाँ चलते हैं? लगातार चलते हैं। उसके बाद फिर रुक जाते हैं, लगभग 2 घंटा के लिए रेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर निकल जाते हैं, फिर लगभग 30 से 40 चलते हैं। उसके बाद फिर नाइट में रुक जाते हैं। रात में रुक। अच्छा, ये इसकी कीमत क्या है? इसके प्राइस है 10,000, जो कि हार्डवुड आता है ये MF 900 की, जो कि सबसे भी अच्छा, ये 10,000 रुपए का है? हाँ इंडिया में सबसे फेमस है। MF 900 करके स्केटिंग इसका नाम है, जो कि इसका व्हील के बात करें तो MF 900 ठीक करके है, रहता ठीक है। है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, ये खरीदा कौन था आपके लिए? बस खरीदे थे। 10,000 एक सामान्य परिवार के लिए बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट आता है, होता है। मैं लगभग हम 1 साल से पैसे रखे थे, जो कि 5-6 हज़ार मेरे पास था, तो फिर पापा के मांगे थे तो मेरे पास हुआ था कुल पैसा 11,500। तो हम एक दोस्त से उठा के गए थे, जो कि पटना गए थे, तो उधर मेरा पैसा खर्चा हो गया 1.5 से 2,000 लगभग सिर्फ जाने आने में। तो वही 10,000 के फिर लिए स्केट शूज। तो हम सोचे कि फिर स्केट शूज से कुछ सीखे उके और कुछ धर्म के रास्ते पे करे। तो वही आज वो मेरा मौका का इंतज़ार ख़त्म हुआ, जो कि मैं स्केटिंग यात्रा करके माता वैष्णो देवी दरबार जा रहा हूँ। अच्छा, अभी तक सबसे मुश्किल समय कौन सा था? एक लाइन में बताइएगा, सबसे लगा कि हमें वापस घर निकल जाना चाहिए, जब आप एकदम निराश हो गए हो। एक बार हम लोग का लगा था, जो कि इसको जो ये रंजन स्केटिंग है, जो कि इसका फर्स्ट में यात्रा अभी किया था, तो एक बार ये शायद हार मान गया था। इसको कहीं के रास्ते में मिल रहा था, तो वो बोल रहा था कि अभी पढ़ाई करने को मरे, तो जब पढ़ाई करो ऐसा क्या करो। लेकिन बस ऐसा ज्ञान वाला देता है आदमी, जो कि 10%, लेकिन 90% हम लोग का सपोर्ट वाला मिल रहा था। तो इसको उतना हौसला नहीं बढ़ा, लेकिन वही 10% बोल दिया तो इसको अंदर से टूट गया। तो हमको बोला था 1-2 बार कि हम अयोध्या तक चलेंगे, फिर घर रिटर्न चल जाएगा। तो उस टाइम हम रो गए खुद, लेकिन बस इसको पता नहीं चलने दें। लेकिन सोचे अब जब ठाने जाए, अकेले हमको जाना पड़े या कैसे, लेकिन हम पूरा ठान के वहाँ से माता वैष्णो देवी के दर्शन करके निकले। अच्छा, आप हौसला हारे थे? हाँ, हम 2-3 बार बहुत लोग बोला बहुत कुछ, तो और सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए बिहार में हम लोग को सपोर्ट नहीं मिल रहा था उतना, तो इसीलिए मन अंदर से टूट गया था। और माँ बाप से दूर रहना कोई मामूली बात नहीं है। और जो भी स्केटिंग से जा रहे हैं, दिन भर स्केटिंग चलाते हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करके जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। अच्छा, रास्ते में लोग आपको कैसे मिलते हैं? कैसे लोग मिलते हैं? बहुत सारे लोग अच्छे मिलते हैं, लेकिन कोई कोई लोग वैसा वो भी अच्छे और होते हैं, लेकिन रिएक्शन कैसे होता है लोगों का जब आपको उनका- देखते हैं कि आपकी उम्र इतनी छोटी है, आपके पास बैग है, आपके पहिए, जूते में पहिए लगे हैं, तो कैसे वो रिएक्शन कैसे होता है? मतलब कि कोई अगर अच्छा आदमी रहेगा तो पूछेगा कि खाना वाना हो गया, या तो मतलब और हम लोग का बैग भी रहता है लगभग 15 से 20 केजी का। अच्छा, 15 से 20 किलो का बैग होता है? हाँ। जी, हम आपको बता दें, इनका बैग 15 से 20 किलो का होता है। इतने वजन के साथ एक जूता, जूते में 3 चक्का, जिसे आप स्केटर्स कहते होंगे, स्केटिंग कहते होंगे। आप बहुत लोग तो बिगिनर तो लोग खड़ा इसमें तो नहीं हो पाता है। हम लोग का कंधा में रहता 15 से 20 केजी वजन, जो कि आप सोचो तो 2500 किलोमीटर ये वजन बैग लेके जाना है। अभी जो किसी का आदमी का दे देंगे 5 केजी हाथ में, तो बोलेगा भारी लगने लगा, 1 किलोमीटर जाएगा फिर रख देगा। यहाँ तक पैदल आदमी घूमने के लिए नहीं जाए, कोई नहीं सोचता। जी हाँ, ये बात सही है कि 25 किलो का बैग अगर आप अपने पीठ पे टांगेंगे और 1 घंटा अगर आप खड़े रहेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये बच्चे वो बैग टांग के स्केटिंग से यात्रा करते हैं। जी हाँ, अब हम जानेंगे कि ये दाब्रेक टाइम तक कैसे पहुंचे। तो कैसे आप तो हम लोग का रास्ते में 2 भैया मिला था, जो कि एक भैया के नाम था राज कब मिले सिंह। थे, कैसे मिले थे? हम लोग का दोपहर के लगभग 2 बज रहा था, तो हम लोग का पूछा था खाना पीना हुआ, तो हम बोले नहीं। तो नाश्ता वगैरह फिर हम लोग का कराया था। तो फिर बोला कि तुम लोग का रात को सोते कहाँ? तो बोलते हैं मंदिर वगैरह, पेट्रोल पंप। अच्छा, वो आपसे सारी बातें पूछें। हाँ। अच्छा, भैया का नाम क्या है? भैया के एक नाम क्या है, राज याद है सिंह। मैं हाँ, राज सिंह भैया हम जो बोलते हैं, उसका नाम है राज सिंह बस। और दूसरे भैया का नाम क्या है? मंगल पांडे। जी हाँ, अब हम आपको थोड़ा सा परिचय कराएंगे राज जी का और निश्चा जी का। यानी निश्चा जी ही मंगल पांडे जी हैं और मंगल पांडे जी ही निश्चा जी हैं। ठीक है, और राज जी भी हमारे साथ हैं। अब और भैया को बुलाइए, आप, हम नहीं बुलाएंगे। भैया यहाँ पे भैया को आप- यहाँ बुलाइए, आप यहाँ भैया को बैठाइए। आप किसको बुलाएंगे अपने बगल?
किसको बैठाएंगे अपने बगल आप? जो भैया जी हाँ, अब आप फ्रेम में 5 लोगों को देख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ये फ्रेम में निश्चय जी और राज जी भी साथ में है। जी हाँ, ये वो हैं जो ये प्यारे प्यारे बच्चों को इनका हौसला बढ़ाने के लिए इन्हें होटल इनके लिए बुक किए और भोजन की पूरी व्यवस्था की है। तो भैया को थैंक यू बोलेंगे आप? तो हम सबसे पहले भैया को बहुत से बहुत थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ऐसा सपोर्ट हम लोग को कहीं नहीं मिला था। जो भैया पहले खाना भी खिलाए, वहाँ पे आए थे तो, और यहाँ पे होटल भी रुकने के लिए दिए और यहाँ पर भी खाना खिलाएं और बोले हैं कि सुबह भी नाश्ता करा देंगे। आप? हम तो दिल से सबसे पहले भैया का थैंक्स करना चाहता हूँ, जो कि इतना हम लोग का भगवान के रूप में आया था, जो कि हम लोग का आज रात को पता नहीं हम लोग का कहाँ सोने का व्यवस्था हो सकता था, जो कि इस समय तो पूरा हाईवे के रोड था। तो इधर मतलब कहीं पेट्रोल पंप मंदिर भी उतना नहीं दिख रहा था। पेट्रोल पंप में शायद बहुत लोग कम होता है, जो कि आप पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आया। अभी तो चला वो जो कि चोरी डकैती में, तो हम लोग कभी सोचता है कि आप लोग का कहाँ से हो, इस ऐसे बात करता है तो हम लोग का, लेकिन भैया मिल गए थे रास्ते में, तो वही हम लोग का खाना वगैरह खिलाया था, फिर अभी रूम रात को दिलाया अच्छा, था। भैया ही? हाँ भैया। अच्छा, अब हम वो भैया से आपको थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। जी हाँ, निश्चय जी का अब हम आपको परिचय देते हैं। ये सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर यानी CEO हैं और हमारे साथ राज जी भी हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि कैसे ये बच्चे आपको मिले और कैसे संपर्क हुआ, कैसे ये प्यारे प्यारे बच्चों का आप हौसला बढ़ाने के लिए क्या क्या किए, कैसे। आइए निश्चय जी से बात करते हैं। निश्चय जी, पहला सवाल जो हमारा है, ये बच्चे आपको किस अवस्था माने ये बच्चे आपको कैसे मिले और कब मिले? कैसे मिले, कब मिले, जैसे हम लोग बाराबंकी से लौट रहे थे, तो ये दोनों बच्चे जो हैं वो स्केटिंग कर रहे थे। अपना स्केटिंग करके जो है बैग काफ़ी भारी 20-20 किलो के बैग लेके जो है अच्छा। पुल चढ़ रहे थे। तो हम लोग देख के बड़ा उत्सुक हुए इस चीज़ को कि एक तो दिखने में छोटे लग रहे थे, शक्ल से उम्र 15 का वर्ष अंदाजा की। लग जाता है। और फिर इस बात की उत्सुकता कि ये बैग लेके, और इनके पीछे बैनर पे 2500 किलोमीटर, हम गाड़ी से थे पूरा पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो 2500 किलोमीटर की दूरी हमने पढ़ी। फिर हमको लगा अरे ये 2500 किलोमीटर स्केटिंग करके बच्चे जा रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात। उत्सुकता हुई कि रोकें, पूछें क्या है कैसा है। फिर हमें पता चला कि ये दोनों जो हमारे छोटे भाई हैं, ये दोनों सनातन के लिए अपने घर से झारखंड से निकले और बनारसी और अयोध्या होते हुए जो है दर्शन करके ये जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की तरफ। और फिर हमने, अब ये कहना कि हमने खाना खिलाया होटल, ये बड़ी छोटी चीज़ है। ये सब नहीं, और यहाँ पे ये सारी बातें होनी भी नहीं चाहिए। बस इस चीज़ का हौसला इन्हें देना चाहिए कि ये इतनी छोटी उम्र में, पहले तो मैं इनके माँ बाप को बड़ा सलाम करूँगा जो इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों को इस तरीके का प्रोत्साहन देके घर से बाहर निकलने का काम किया। और मैं अन्य बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं स्केटिंग करके या घर से निकल के पैदल जाके या रिस्क लेके आप ये सारे सनातन का प्रचार करें, लेकिन ये है कि जिस भी अवस्था में हैं आप, जिस भी काबिलियत के हैं, जिस चीज़ के केपेबल हैं आप, उस चीज़ में आप अपनी चीज़ों को आगे रखें, अपने धर्म को समझें। और सनातन एक ऐसा धर्म है जिसे समझाया नहीं जाता। सनातन तब से है जब से लोग भी नहीं थे, जब से वो सनातन एक ऐसी चीज़ है कि वो इंसान के मन में है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो। आप अच्छे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, आप सनातनी हैं। आप लोगों की मदद करने में काबिल है। मेरे पास आज एक रोटी है, मेरी इच्छा होगी, मेरे मन में सद्भाव होगा, तो मैं आधी रोटी की मदद लोगों को करूँगा, आधी मैं खुद रखूँगा। ये सनातन हमें सिखाता है चीज़ें। अब इन बच्चों को यही देख के उत्सुकता हुई कि 15 साल की उम्र में इतनी जागरूकता सनातन के लिए रख के, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग आज इतने बड़े हो गए हैं, हमारी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम एक स्केटिंग पहन के या पैदल ही कहीं, हम लोग 10 किलोमीटर, हमारे यहाँ पे बिजथुआ धाम बहुत फेमस है, हम जाया करते थे, हमें लगता था हम बहुत दूर पैदल जाते हैं। लेकिन आज हमने इनको देखा तो हमारा वो सारा गुरूर चूर हो गया। ऐसा लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ अलग ही कर रहे हैं। बस इनके प्रेम, जो इनके लिए हमारे मन में प्रेम और सद्भाव था, उसके लिए हमने जो भी हमारी काबिलियत थी, जितने के भी हमारी जो हैसियत थी, उस हैसियत से हमने इनके लिए किया है, वो दिल से किया है। ना ही मैं किसी को यहाँ पे जनाना चाहता हूँ, ना बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बस इस चीज़ की खुशी है कि ये घर से निकले हैं, अपने काम, अपनी मंजिल को एक इन्होंने अपना रास्ता दिया है, उस रास्ते पे ये चल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत। जी हाँ, अभी तक आप सुन रहे थे निश्चय जी को। अब राज जी, जैसे ये बच्चे आगे यात्रा करेंगे तो इनके लिए लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
मेरा सबसे यही अनुरोध है कि ये बच्चे आपको जहाँ भी दिखें, रास्ते में या फिर मथुरा वृंदावन में, या इनका पूरा जो सफ़र माँ वैष्णो देवी तक का है, जहाँ भी आपको दिखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करें, इनकी मदद के लिए सामने आएँ, क्योंकि ये समाज के अच्छे कार्यों के लिए जुटे हुए हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि अपना ढेर सारा समर्थन इनको दें। और ये बच्चे जैसे कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं 15 वर्ष की आयु में, तो और बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो हौसला नहीं जुटा पाते माता पिता से ये अपनी बातें कहने के लिए कि हमें ये करना है जीवन में? नहीं, या फिर उन माता पिता को भी समझनी चाहिए ये बातें? नहीं, देखो, बच्चे जब अपने माता पिता के सामने अपनी बात को रखेंगे तो माता पिता भी कहीं ना कहीं उस बात को समझते हैं। थोड़ा सा देर लगती है, जो हाँ। चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उनमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, क्योंकि माँ बाप भी अपने बच्चे का भला चाहते हैं। तो आप अपनी बातों को ज़रूर से ज़रूर अपने माँ बाप से रखिए और अपने सपनों को पूरा करिए। हमें ये बोले हैं कि हम लिंक अपने माता जी को भेजेंगे, तो माता जी वीडियो देखेंगी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सादर प्रणाम करूंगा कि आप जननी माता है, आपने इन पुत्रों को जन्म दिया है, इन दोनों की जो माताएं हैं, और मैं सलाम करना चाहूँगा इस जज्बे को कि आपने अपने बच्चों को इतनी छोटी उम्र में ये आज़ादी दी कि वो जाके अपने ही धर्म का, अपने ही सनातन के विषय में अपने लिए वो जाके वहाँ तक अपनी चीज़ों के लिए वो उसको फैला सकें। और मैं इनके माता ही नहीं, इसमें पिताजी का भी बड़ा रोल होता है कि मैं इन दोनों को, इनके माता, इनके पिता को, इनके परिवार को, इनके समाज को, इनके जो गांव के लोग हैं जिन्होंने भी इन्हें सपोर्ट किया है, जिन्होंने भी इन्हें यहाँ तक आने के लिए एक सामर्थ्य दिया है, एक बल प्रदान किया है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको मेरा एक सलाम। मैं सद्भावना चैरिटेबल ट्रस्ट का को फाउंडर निश्चय पांडे है मेरा नाम। ऐसे ही मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी इस संस्था से जुड़ें और लोगों की मदद करें। जी हाँ, खैर ये कहानी थी सागर और रंजन की, जो झारखंड से एक बैग और स्केटिंग से निकलते हैं और 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने के लिए, और ये यात्रा करेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब ये प्यारे प्यारे बच्चे आप सभी को रास्ते में मिले या किसी सड़क पे मिले, यात्रा के दौरान मिले, तो इनको बुलाइए, इनको भोजन कराइए, इनके लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था करें या फिर छत की व्यवस्था करें, जो भी आपसे बन पाए, जो भी आपसे बने। और हम चाहते हैं ये भारत हमारे देश के लिए खूब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ें, खूब सारे रिकॉर्ड्स बनाएं और हमारे भारत देश का नाम खूब रोशन करें। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे थे द ब्रेक टाइम न्यूज। हमारे साथ थे सागर जी और निश्चय जी और राज जी और रंजन जी।